Hello everyone, I am Ms. Jyoti Shukla. Welcome to all in this channel. Let's study basics with me. तो चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक अच्छा सा प्यारा सा थॉट। सफल होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता के भय से अधिक होनी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा जो इच्छा है, हमारे जो उद्देश्य हैं, हमारा जो लक्ष्य है वो असफलता के भय से काफ़ी ऊंचा होना चाहिए। अगर हमारा उद्देश्य असफलता के भय से ऊंचा है तो डेफिनेटली हम सफल होंगे। भले ही थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन डेफिनेटली सफल होंगे। देखिए, कभी भी हमें अपने माइंड में निगेटिविटी नहीं लाना चाहिए। आधे लोग तो असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो अपने माइंड में निगेटिव रखे रहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें हम देखेंगे आज वर्ल्ड बैंक, IMF और ADB, NDB और AIIB के बारे में। ये 5 इंपॉर्टेंट बैंक हैं जो कि पूरे देश, जो कि विकासशील देश हैं, उनको बिल्डअप करने का काम, उन्हें लोन देने का काम और बाकी जो देश हैं उनको फंड प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का बिल्डिंग आप देख सकते हो। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। वॉशिंगटन जो कि USA का कैपिटल है। एंड इसका फॉर्मेशन हुआ था 4 जुलाई 1944 को। इसमें मेंबर हैं 189 कंट्री, यानी कि 189 सदस्य हैं और 189 देश से। हेड हैं इसके डेविड मालपास जी। तो इसे आपको ध्यान में रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फॉर्मेशन कब हुआ था, मेंबर कितने हैं और इसके हेड कौन है। अच्छा, ये अभी कुछ दिन पहले विवादों में घिरा हुआ था। कुछ दिन पहले USA के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो कह रहे थे कि जो वर्ल्ड बैंक है वो चाइना का बहुत ज़्यादा फेवर करता है। तो ऐसे विवाद देखने को मिले थे, लेकिन हमें उन पर बात नहीं करनी है। चलिए आगे हम देखते हैं रिलेटेड इंस्टीट्यूट के बारे में। फर्स्ट है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, IBRD, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। दूसरा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IFC। थर्ड है IDA एंड 4th आप देख सकते हो। नेक्स्ट आता है विश्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट्स। तो ये 5 रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, बिजनेस रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग लिविंग रिपोर्ट एंड ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं IMF के बारे में। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसका पूरा नाम है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। इसका भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है और इसकी हेड जो है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। आप देख सकते हो उनका पिक्चर भी, जो कि बुल्गारिया की हैं। बुल्गारिया एक कंट्री है, वहाँ की निवासी हैं। इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ और फाउंडर बहुत इंपॉर्टेंट है जॉन मेनार्डकिंस और हैरी डेक्स्टर इसके फाउंडर हैं। रिपोर्ट, ये 2-3 रिपोर्ट है मेनली जो जारी करता है, और ये साल भर में 2 रिपोर्ट जारी करता है। पहला है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड थर्ड है फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट्स। अब नेक्स्ट आता है थर्ड ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में देखते हैं। इसका फाउंडेशन हुआ था 19 दिसंबर 1966 में। इसके मेंबर हैं 68 कंट्री, ठीक है, जिसमें से कि 48 एशियन पैसिफिक हैं एंड 19 नॉन एशियन पैसिफिक हैं। अच्छा, इसका जो मेन मोटो है ना, वो एशियन और पैसिफिक रीजन को डेवलप करना है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में है, जो कि फिलीपींस का कैपिटल है। प्रेसिडेंट हैं इसके मसात्सुगा असाकावा, जो कि 10th प्रेसिडेंट हैं। इसमें सबसे बड़ा शेयर है USA और जापान का। यही दोनों मिलकर के इस बैंक को बनाने का काम किए हैं। एम है इसका फॉर डेवलप एशिया पैसिफिक रीजन को, ठीक है, जो मैं पहले ही बताए। नेक्स्ट है NDB, 4th नंबर हम बात करने जा रहे हैं NDB की, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल डेवलपमेंट बैंक। इसका बिल्डिंग भी आप देख सकते हो। इसका फाउंडेशन, इसका गठन हुआ था 15 जुलाई 2014 को बाय ब्रिक्स कंट्री आप जानते ही हो कि 5 कंट्री हैं, जिसमें B फॉर ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके नाम से ही पता चलता है। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में, जो कि चाइना का एक सिटी है। फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे KV कामत, जो कि इंडिया के थे। एंड इस समय पे है मार्कोस प्रैडो, जो कि ब्राज़ील के हैं। अब नेक्स्ट हम 5th नंबर और लास्ट बैंक के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका फाउंडेशन हुआ था 16 जनवरी 2016 को
और इसको अस्तित्व में तो वैसे ये 25 जनवरी 2015 से ही आ गया था। हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग चाइना, जो कि चाइना का कैपिटल भी है बीजिंग, ठीक है। और इसमें सिग्नेचर कंट्री है 57, फाउंडर संस्थापक कंट्री हैं जिसमें कि इंडिया भी फाउंडर कंट्री में ही आता है। और मेंबर हैं इसके 103 मेंबर। प्रेसिडेंट हैं इसके जिन लिकन, जिनका आप पिक्चर भी देख सकते हो। और इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है चाइना 26.06%, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये चाइना का डोमिनेंस बैंक है। एंड सेकंड नंबर पे 7.5% के साथ इंडिया सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। और थर्ड पर रशिया 5.93% इन्वेस्ट करता है। और जर्मनी है 4.5%। और देखिए ये मेनली जो कंट्री है ना, इसमें एशिया और पैसिफिक के लिए ये भी बनाया गया है, लेकिन इसमें भी आपको यूरोपियन कंट्री भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहीं पे चौथे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है जर्मनी। ये भी कौन सी कंट्री? यूरोपियन कंट्री है। रशिया जो है, रशिया भी यूरोपियन का भी पार्ट है, यूरोप का भी पार्ट है और एशिया का भी पार्ट है। और ऐसे कई सारी कंट्री हैं जो कि आपको दोनों भी, यानी कि पूरे विश्व भर की कंट्री यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये बोला जा रहा था अभी पिछले साल बहुत ज़्यादा विवाद में था AIIB को लेकर के। इंडिया में सारे लोग बोल रहे थे कि AIIB से इंडिया ने बहुत ज़्यादा लोन ले रखा है। तो इंडिया ने लोन ले रखा है, मतलब चाइना से लोन ले रखा है, क्योंकि चाइना का यहाँ पे डोमिनेंस ज़्यादा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट भी तो करता है। 7.5%, तो जितना इन्वेस्ट करता है वही तो पैसे ले रहा है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इंडिया ने लोन ले लिया तो लोन ले रहा है तो अपने किसी कार के लिए। अच्छा, लोन लिया किस लिए था? क्योंकि बेंगलोर में मेट्रो सिटी डेवलप करना था, इसलिए वहाँ से लोन लिया गया था। और इंडिया इतना ज़्यादा इन्वेस्ट भी तो करता है, बिलियंस इन्वेस्ट करता है, तो मिलियंस में ले लिया तो कौन सी बड़ी बात की। और तो हम देखते हैं, वैसे तो अगर देखा जाए तो जो चाइना है वो वर्ल्ड बैंक से बहुत ज़्यादा लोन ले रखा है। सबसे ज़्यादा लोन लेने वाला चाइना ही है। लेकिन ऐसा है क्या कि चाइना वर्ल्ड बैंक में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है? नहीं, सबसे कम इन्वेस्ट अगर देखा जाए तो चाइना इन्वेस्ट करता है वर्ल्ड बैंक में। लेकिन लोन लेने का अगर देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट लोन जो है वो चाइना के पास जाता है। तो इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप इतने गुस्सा हुए थे कि जो ये है वर्ल्ड बैंक है वो चाइना को इतना फेवर करता है, इसलिए तो अमेरिका बाहर भी होने का एकदम निर्णय ले लिया है और अगले साल बाहर भी हो जाएंगे। चलिए हम क्विज देखते हैं। अब आई होप आपको समझ में आएगा। फर्स्ट है WB का स्टेबलाइज्ड गठन हुआ था 4 जुलाई 1944, 45 या 20 अक्टूबर 1945, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड है हेडक्वार्टर ऑफ IMF का हेडक्वार्टर है बीजिंग में, इंडिया में, USA में, ऑस्ट्रेलिया में। अब आप बोलोगे कि इसका हेडक्वार्टर तो वाशिंगटन DC में है, तो वाशिंगटन DC किसका कैपिटल है? USA का है। हो गया, तो C यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से उससे रिलेट करके जो चीज़ें होती हैं उसको भी ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है थर्ड नंबर, विच कंट्री मेड NDB को किस कंट्री ने बनाया था? UN ने बनाया है, ब्रिक्स ने बनाया या बिम्स्टेक ने बनाया या चाइना ने? तो ब्रिक्स कंट्री यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रिक्स में 5 कंट्री आते हैं, सबको पता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हाईएस्ट इन्वेस्टर कंट्री इन AIIB में कौन सा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है? जर्मनी है, रशिया है, इंडिया, चाइना, तो कौन सा है? सबसे ज़्यादा चाइना इन्वेस्ट करता है, तो ऑप्शन D सही हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, हेड ऑफ WB यानी वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है? क्रिस्टलिना या असाकावा या डेविड मालपास या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताया जा चुका है कि ऑप्शन C सही हो जाएगा, डेविड मालपास जी इसके हेड हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।